हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफ़ी चाहूँगी कल व्लॉग नहीं दे पाए। आजकल ना मूड काफ़ी ज़्यादा स्विंग होता रहता है, तो थोड़ा ये चैनल की वजह से प्रॉब्लम है, तो अपने काम पे थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ मैं, फोकस नहीं कर पा रही हूँ। बट आई होप कि मैं बहुत जल्दी नॉर्मल होने का ट्राई करूँगी और डेली आप लोगों को वीडियो दूँगी। ओके, चलिए। सुबह हो चुकी है, आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह ही 5 बजे से, क्योंकि आज मैं ना आप लोगों को कैसे मैं बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करती हूँ वो तो शायद आप लोगों को पता ही है, लेकिन लंच बॉक्स देने के बाद बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद जो पूरा मैस फैला होता है उसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट में कैसे पूरा करती हूँ। तो आज का मेरा रूटीन आप लोगों को 30 मिनट का बाद का, बच्चों के जाने के बाद का दिखेगा, और आई होप आप लोगों को ना मेरा ये रूटीन पसंद आएगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो आज बच्चों को ना लंच बॉक्स में मैं देने वाली थी फ्रैंकी, क्योंकि कल ना नाइट में मैंने बनाए थे। कल मीन्स कि अगले नाइट को, जिस दिन सुबह ये फ्रैंकी बनाई उसी दिन अगले नाइट को ना मैं डिनर में बना था आलू का पराठा। तो आलू का स्टफिंग मैंने ज़्यादा ही बनाया था, मेरे दिमाग में ही था। बच्चे कब से बोल रहे थे मम्मी लंच बॉक्स में फ्रैंकी दे दो, फ्रैंकी दे दो। तो आज उनके लंच बॉक्स में जा रही है फ्रैंकी, तो उसके लिए ना मैंने आटा सुबह ही गूँथा था, रात को ही जो आलू का मिक्सर था उससे ज़्यादा बना के रख दिया था। तो यहाँ पे ना मैं आधी पकी हुई सी, जिस तरह की फ्रैंकी की रोटी होती है बिल्कुल उसी तरह से आधी पकी हुई रोटियाँ को फटाफट से निकालती जा रही हूँ। मैंने 7-8 जितनी बना ली थी, क्योंकि बच्चे इन्हें ही खा के भी जाएंगे और साथ में लंच बॉक्स में लेके भी जाएंगे। अब कोई अच्छी चीज़ लेके जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ भी वो लोग शेयर करते हैं। वैसे भी डेली सब कुछ शेयरिंग तो होता ही है, तो इसलिए ना मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही बना रही हूँ, और ऐसी चीज़ें बच्चों को ना ज़्यादा पसंद आती है। तो इसलिए भी मैंने थोड़ी ज़्यादा मीन्स कि 7-8 तो इनफ है, 2 बच्चों के लिए, दोनों बेटों के लिए। तो चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं। और यहाँ पे आगे की तैयारी के लिए मैंने ले ली है एक रोटी। वैसे तो आम तौर पे ना इसके ऊपर जाता है मेयोनीज़, लेकिन मेरे पास इस टाइम पे मेयोनीज़ था नहीं, तो मैंने ना जुगाड़ लगा दिया। तो जुगाड़ में क्या लिया है कि एक मेरे पास मोमोज़ वाली चटनी थी और एक पिज़्ज़ा पास्ता वाली थी, तो दोनों को रोटी पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और ये दोनों ना काफ़ी स्पाइसी और एकदम क्रीमी सी होती है, तो ये एक तंदूरी में जैसा भी काम करेगी और स्पाइसीनेस भी इसमें आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे ये आलू की स्टफिंग भर लूँगी, जो रात की पड़ी हुए थे, बचे हुए थे। वैसे तो आलू को ना फ्रैंकी के अंदर सब्जियों में आपको अच्छे से पकाना होता है, लेकिन सुबह सुबह मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम था नहीं, तो वही आलू की स्टफिंग ले ली। और पूरी तरह से फुल मसाला से कोटेड थी और चटपटी हुई थी, इसलिए वो चल जाएगी। इस वजह से मैंने ले ली। उसके ऊपर डाल दिया है कैबेज कटा हुआ एकदम पतला पतला, और प्याज डाल दिया है। अब अच्छे से फोल्ड करके उसका जो उल्टा भाग होता है उसे तवे पे रख देंगे और घी से ना सेक लेंगे अच्छे से, तो वो जो भाग है वो अच्छे से सील हो जाएगा और कोई टेंशन रहेगा नहीं खुलने का या फिर कुछ प्रॉब्लम होने का। अब बस बिल्कुल उसी तरह से दूसरी रोटी लिए दोनों सॉसेस लगा दूंगी मैं, और आपके पास मेयो है तो आप मेयो भी ले सकते हो। और ये आलू वाला स्टफिंग फिर से बता रही हूँ, आप ना कैप्सिकम प्याज टमाटर सब डाल के अच्छे से चटपटा बना सकते हैं। मैंने चटपटा बिना प्याज और हरी मिर्च तो डाला ही था, कैप्सिकम नहीं डाला है इसमें, और कुछ नहीं है। चलिए, एक फ्रैंकी बन के रेडी हो चुकी है मेरी। और यहाँ पे आप चाहो तो आपके पास अगर सेव बोलते हैं गुजराती में भुजिया हो तो उसमें भी आप स्प्रेड कर सकते हो, लेकिन बच्चों को स्कूल में लेके जाना है, जब तक उनका ब्रेक होगा तब तक ना ये सारी चीज़ें एकदम से मुलायम सी पड़ जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है खाने में, इसलिए मैं उसको नहीं देना ही ज़्यादा पसंद करूँगी। और मेरे बच्चों को ना थोड़ा सिंपल ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग बना सकती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब हम इसको बाहर खाने के लिए जाते हैं तो 70 या 80 रुपीज़, हमें 90 रुपीज़ तक चार्ज करना होता है। अब होता क्या है, एक सब्ज़ी और रोटी होता है, और ऊपर से कुछ सब्जियाँ कुछ सॉसेस होता है, बराबर। तो इतने में हम इतना सारा पैसा क्यों दें, जब घर पे इतनी आसानी से बन सकता है। बच्चे भी खुश हो जाएंगे, मम्मी भी खुश, बच्चे खुश होते हैं तो माँ खुश होती है। बस इसको टिश्यू में लपेट लेंगे। तो मैं जब लपेट रही थी तो अंशु ने मना किया, बोल रहे थे बच्चे कि मम्मी ऐसे मत दो लपेट के, ऐसे ही रख दो आप, क्योंकि इतना ज़्यादा घी इसके ऊपर था नहीं। दोनों बेटों ने खा लिया है और अब उनका लंच बॉक्स खाया नहीं है, सॉरी, उनको देना बाकी है। अभी मैं सबसे पहले उनका लंच बॉक्स ही पैक कर दूंगी, जितने अंदर बॉक्स के अंदर आएंगे उतने में भर लूँगी। तो 3 आ गए थे। अब ज़्यादा ऊपरा ऊपरी रखूँगी तो फिर वो गल भी जाएंगे, उसकी जो क्रिस्पीनेस है वो नहीं रहेगी।
तो सब कुछ संभाल संभाल के फिर दे रही हूँ। युग तो 2 ही लेके जाएगा, वो ज़्यादा नहीं खा पाता है। एक अपने फ्रेंड को देगा और एक खुद ही खा लेगा, तो उसका तो कोई टेंशन नहीं है। अंशु के फ्रेंड ही उसके जैसे है चटोरे, उनको ज़्यादा चाहिए होता है। चलिए, लंच बॉक्स रेडी हो चुके हैं, अब दे देंगे दोनों बेटों को। तो यहाँ पे देखो नाश्ता करने के लिए भी रेडी होके बैठे हैं दोनों, चाय दूध के साथ ही फ्रेंकी खा के जाएगी। सुबह ना मेरे घर में कोई भी नाश्ता बनता है ना तो बच्चे चाय दूध के साथ ही लेते हैं। यहाँ मेरे घर पे कोई दही वही एक्स्ट्रा सुबह सुबह कोई नहीं लेता है। सुबह हमारे यहाँ फिक्स ही होता है चाय दूध, दूध के अंदर थोड़ी सी चाय डालनी होती है और कुछ होता नहीं है एक्स्ट्रा। और ये दोनों नाश्ता करके अब रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। तो युग यहाँ पे बैठ के अपने शूज़ पहन रहा था और अंश अभी तक अंदर ही है। तब तक आप लोगों को बाहर की ग्रीनरी के दर्शन करवा देती हूँ। कितना सुंदर लगता है। मेरे यहाँ की ना घर के बाजू में जो सुबह होती है ना वो बड़ी सुंदर होती है, पंछियों की चिलचिलाहट, बहुत अच्छा। और ये अपने स्टड्स दिखाने के लिए आ गया है, ये फुटबॉल प्लेयर है तो उसे ना अपने स्टड्स से बहुत प्यार है, फुटबॉल से बहुत प्यार है, तो हर जगह वो लेके आ ही जाता है। इतने में अंशु आ गया है, अब अंश भी रेडी हो जाएगा, ये उसका वेट कर रहा है। अभी 2-3 दिनों से ही दोनों भाई साइकिल लेके जा रहे हैं, वैन में नहीं जा रहे हैं। बोल रहा है ये फुटबॉलर है ना जो मेरा छोटू सा, वो बोल रहा है मेरा वेट बढ़ रहा है, इतना पतला है फिर भी। और ये देखो, इसको अपने वेट की कोई चिंता नहीं है, चाहे कितना भी बढ़ जाए, उसे अपने खाने से मतलब है। चलो, दोनों बेटे चले गए स्कूल। अब आता है टास्क खतरनाक वाला। देखिए, नाश्ता तो बहुत सारा बना दिया है, बच्चों को दे दिया, लेकिन उसके बाद ये जो घर की हालत होती है ना वो देखने लायक होती है। आप देख सकते हो यहाँ पे किचन की हालत। तो अब सबसे पहले ना मैं सब्जियों को समेटूंगी, क्योंकि कल से ये सब्जियां लाके मैंने यहीं पे रखी हुई है। सच्ची बताऊँ ना, कोई मूड नहीं था काम करने का, ना ही कोई चीज़ अच्छी लग रही थी, ना ही कोई काम करना अच्छा लग रहा था। तो अब ना यहाँ पे ये कुछ अदरक और धनिया वो सब था, उन्हें सबको मैंने एक जगह पे स्टोर कर लिया है। और यहाँ पे सारी सब्जियों को ना मैं निकाल रही हूँ, पॉलीथीन में से निकाल निकाल के जो वेजिटेबल बॉक्सेस आते हैं उसके अंदर स्टोर कर रही हूँ। तो ये तो सारा मिर्ची का ही पूरा स्टोरेज बन चुका है मेरा। इसमें सारी हरी मिर्ची रहती है। और ये वाला जो बॉक्स है उसके अंदर जाएंगे सारे जितने भी खीरे, ककड़ी है, ककड़ी और खीरे दोनों लेके आई थी मैं, तो दोनों ही जाएंगे, एक में आ जाएंगे। तो लेकिन उसका ढक्कन ना बंद नहीं हो रहा था। चलिए, अब इन सारी सब्जियों को फ्रिज में स्टोर कर देते। फ्रिज भी पूरा भरा पड़ा हुआ है, कहाँ रखूँगी ये सोच रही हूँ, क्योंकि ना सारी दालें बहुत सारी और बहुत सारे आटे, बहुत सारे मसाले सब फ्रिज में रहता है, तो इस वजह से फ्रिज ऑलमोस्ट मेरा फुल ही रहता है। अपनी अपनी जगह पे सारी चीज़ों को स्टोर कर दूंगी। टमाटर तो आजकल इतने महंगे हैं कि 250, 300, 500 ग्राम ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। कहाँ, मैं सोच रही थी कहाँ एक ज़माना था कि फ्रिज में ऐसे ही हम टमाटर फेंक देते, बच्चे आते जाते खाते थे। और कहाँ, अब तो बच्चों को भी संभाल के देना पड़ता है, अगर लेते तो बोल देते हैं रुको रुको भैया, टमाटर है अभी मत खाओ आधा सा ले लो, पूरा मत बिगाड़ो ऐसा होता है। चलिए, अब किचन से चीज़ों को ले लिया। उतने में ना मुझे याद आ गया था कि आज मुझे हेयर वॉश करना है। तो जिस दिन मुझे हेयर वॉश करना होता है ना, उस दिन सुबह सुबह मैं प्याज का ये जो रस होता है अपने बालों में लगा लेती हूँ, क्योंकि ना आजकल मेरे बालों में काफ़ी ज़्यादा डैंड्रफ और बाल के झड़ने की प्रॉब्लम हो गई है। तो जब भी मेरे बाल झड़ते हैं तो मैं 2-3 बार जब भी प्याज का ऐसे रस निकाल के डाल देती हूँ ना अपने स्कैल्प पे अच्छे से, तो मेरे हेयर फॉल कंट्रोल हो जाता है। आप लोगों को अगर चाहिए इसकी रेसिपी, मतलब रेसिपी नहीं बोलेंगे रेमेडी, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी लगाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ मैं। ओके, चलिए, यहाँ पे अपने बालों को अच्छे से मसाज दे देते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक भी जाते हैं। स्कैल्प को सभी स्कैल्प में ना यहाँ पे मैं लगा लूँगी। मतलब एक भी तरह की स्कैल्प एक भी तरफ की खाली नहीं रखने, क्योंकि पूरे सिर में थोड़ी सी ना मेरी डैंड्रफ और ड्राई होने की, और ना कुछ कचरा भी, मतलब हम इसको लगाने के बाद जब थोड़ी देर के लिए रखेंगे, यहाँ पे मेरी आंखें जलने लगी थी इसको लगाते लगाते। एकदम ना प्योर जूस निकाला था, और ऊपर से मैंने नींबू का रस भी डाला था इसमें। तो जो भी डैंड्रफ होगा और जो भी कचरा होगा ना स्कैल्प पे, वो सारा ये क्लीन कर देता है। तो इसका बड़ा सा फ़ायदा रहता है। हेयर फॉल कंट्रोल 2 से 3 बारी में हो ही जाता है। देखिए, मैं रो रही हूँ यहाँ पे मुझे रुला दिया है इस प्याज के रस ने। चलिए, अभी अपना काम करना बाकी है, बातें करूँगी, मतलब ये सब करूँगी तो काम रह जाएगा। तो सबसे पहले मैं नाइट के जो बर्तन हैं उन्हें अपनी जगह पे अरेंज कर दूँगी, और उसके बाद नंबर आएगा ये जो
बर्तन है उन्हें क्लीन करने का। अब क्लीन तो बाद में हो गए ना, जब ये अंदर से क्लीन हो गए, क्योंकि नहीं तो फिर ना स्क्रबर गंदा हो जाता है और बार बार स्क्रबर को क्लीन करना पड़ता है। तो पहले सारे बर्तनों की जूठन निकाल ली, जूठन को एक जगह पे निकाल लिया और उसके बाद बर्तनों को मैं साबुन लगा के अच्छे से घिस लूँगी और उसके बाद नेक्स्ट उसका धोने का काम होगा। अब सारे बर्तनों पे लग चुका था मेरा साबुन और ऑलमोस्ट बर्तन यहाँ पे मेरे धुल चुके हैं। तो सारे बर्तनों को अरेंज कर लूँगी अपने जगह पे और वो सूखते रहेंगे, तब तक मैं आगे के काम निपटाती रहूँगी। ये एक बेनिफिट होता है, मैं ना हाल के हाल ऐसे पोंछ के नहीं रख देती हूँ बर्तनों को, क्योंकि यार कितना सारा काम होता है, फिर बर्तनों को पोंछने के और रखने के लिए बैठूंगी तो उतने में मेरे 2-3 काम हो जाएंगे। और बिल्कुल सेम वही तो बात होती है, 2-3 काम करते हैं तब तक बर्तन सूखते भी रहते हैं, तो उसके बाद भी हम अपनी जगह पे रख सकते हैं। दोनों का एक ही हुआ है, तो फिर क्यों बेफिजूली में टाइम वेस्ट करना कि हाँ बर्तनों को अभी के अभी पोछो और अभी के अभी लगाओ। मैं इस तरह से ना मैं इतना प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकती हूँ बर्तनों के मामले में। चलिए उसके बाद ना सारे किचन काउंटर टॉप पे ना मैंने लगा दिया है आज लिक्विड वाला ब्रश और स्क्रबर से मतलब अच्छे से क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हैं एकदम चमचमाता हुआ मेरा काउंटर टॉप अभी रेडी है। उसके बाद नंबर आ जाता है गैस स्टोव का, तो उसको भी मैं बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही क्लीन करती हूँ मैं। वो भी क्लीन हो चुका है। अब ऊपर की जितनी टाइल्स है वो सारी क्लीन हो जाएगी, तो एक ना सेटिस्फेक्शन सा मिलता है। किचन अपनी क्लीन होती है ना तो ऐसा लगता है कि हाँ आधे से ऊपर ना घर क्लीन हो चुका है यहाँ पे। अब आज मुझे घी भी बनाना था, लेकिन वो प्रोसेस में आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो सेंटर टेबल अरे सर्विस टेबल है उसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना त्रास बेचारे काउंटर टॉप पे होता है उतना ही ये सर्विस टेबल भी झेलता है। तो ये मलाई है, दो अगले दिन मैंने उसमें घी दही डाल के रख दिया था, तो मलाई का पूरा दही बन चुका है। और यहाँ पे मैं ब्लेंडर की हेल्प से ना अच्छे से जितना भी मक्खन होगा वो सारा निकाल लूँगी। तो पूरा ब्लेंड कर लिया है, 2 से 3 मिनट की ही प्रक्रिया होती है, इतने में तो निकल जाता है पूरा मक्खन। और यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है मक्खन को निकाल के, लेकिन उससे पहले एक कटोरी मक्खन निकालूंगी मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए भी और घर में सबको खिलाने के लिए भी। जो भी भोग लगेगा लड्डू को वो सारा मक्खन खाएंगे फिर हम लोग। यहाँ पे घी भी बन के रेडी हो चुका है, मेरा घी पक चुका है। तब तक मैंने थोड़ी थोड़ी से छोटे मोटे काम कर लिए हैं घर के। और उसके बाद नंबर आ जाएगा अब यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल को क्लीन करने का। तो फटाफट से हो जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक काम लेते जाते हैं, तो फिर काम जितना दिखता है ना उससे भी ज़्यादा जल्दी जल्दी क्लीन भी हो जाता है। हाँ थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा स्मार्ट काम करना पड़ता है, लेकिन हो जाता है। चलिए सुबह का सारा काम हो चुका है, मेरा क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू पोछा बर्तन सब। अब नंबर आ जाता है खाना बनाने का। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी खाना। खाने में आज बन रही है लौकी और चना दाल की सब्ज़ी। तो चना दाल बॉईल हो रही है और उसमें 2 सीटी आ गई ना, उसके बाद मैंने गैस को कर दिया था बंद, क्योंकि अभी उसमें डालनी है ये लौकी, घिया भी बोलते हैं इसको, तो इसको भी साथ ही उबालेंगे। 2 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर लूँगी और इसको कट करके अंदर डाल दूँगी और गैस को फिर से कर लूँगी स्टार्ट। फिर से 2 सीटी लगेगी तो घिया और जो दाल है दोनों अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। चलो अब मैंने गैस को कर लिया है बंद, सीटी 2 आ चुकी हैं। उसके बाद तैयारी करेंगे झोंक की। तो झोंक के लिए लिया है प्याज और लहसुन, उसको अच्छे से चॉपर में मैं चॉप कर लूँगी, एकदम बारीक चॉप कर लूँगी। और उसके बाद चढ़ा देंगे तवी अरे सॉरी तवा कहाँ, अपनी कढ़ाई। तो कढ़ाई में डाला है मैंने 2 चम्मच जितना घी, देसी घी। मेरा यही फार्मूला होता है। कुछ कुछ सब्जियां जो पंजाबी तड़के में बनती है ये वाली होती है, वो सारी सब्जियों को ना मैं 50% घी और 50% ऑयल में बनाती हूँ। तो 50% घी डाला है और उतना ही ऑयल डाल दिया है और खड़े मसाले डाल दिए, हींग डाल दिया है, राई ज़ीरा डाल के, फिर प्याज डाल दिया है कड़ी पत्ता डाल के, और सबको अच्छे से सौते कर लूँगी गोल्डन ब्राउन रंग का। जब भी प्याज हो जाएगा तब डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्चें और अच्छे से सारा कुछ मिला लेंगे। अब ये सारा पकने के बाद डालेंगे ऊपर से ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में जाएंगे जो भी वही मेरे जाते हैं ऑल टाइम, वही नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, बिल्कुल एज़ इट इज़ जो मेरा स्टाइल है उसी स्टाइल में। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ डाल दिया है, सबको फिर से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद फिर डालूँगी थोड़ा सा नींबू, क्योंकि बिना नींबू के तो मेरी कोई भी ये इस टाइप की सब्जियां बनती नहीं। जिसमें भी दालें यूज़ होती है उन सभी में नींबू जाता ही जाता है। तो आधा नींबू डाल दिया। उसके बाद ये जो सब्ज़ी मैंने बॉईल कर दी है घिया और चना दाल सब जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे।
और रेडी है हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।